हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न है जलधारा द्वारा लगाया गया बल जल के घनत्व रो, धारा के वेग v और धारा के अनुप्रस्थ काट क्षेत्र a पर निर्भर करता है, तो बल लिखा जाना चाहिए। तो बच्चों चलिए हम बल को इस प्रकार कुछ लिख सकते हैं। अगर हम घनत्व को की पावर a लिखें, वेग की पावर b लिखें और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की पावर c लिखें, तो ये बल हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। तो अब आइए इनके विमा के फॉर्म में लिखें। विमा के फॉर्म में लिखेंगे तो बल का जो बच्चों हम जानते हैं ये क्या होता है, एम एल टी की पावर -2। बच्चों हमें क्या है, यूनिट एंड मेजरमेंट इकाई और मापन चैप्टर में हमें जो इनकी विमा है, हमें बहुत से भौतिक राशियों के जो है डायरेक्ट विमा याद रखने होंगे और इनका जो है साथ साथ ही हमें जो है इनका जो ये होता है यूनिट होता है, मात्रक होता है, इसको भी हमें याद रखना चाहिए। तो यहाँ से देखें ये हमारा क्या है, घनत्व। अब घनत्व बराबर क्या होता है बच्चों, ये होता है द्रव्यमान बटे वॉल्यूम। तो द्रव्यमान को हम लोग किसको दिखाते हैं, m से। अब बटे वॉल्यूम तो हम कैसे विमा लिखते हैं, इस प्रकार से एज्यूम मतलब सोच के लिखते हैं। जैसे हम अब मान लीजिए द्रव्यमान का लिखना है तो हमें द्रव्यमान का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, किलोग्राम बटे मीटर क्यूब। यानी अगर फार्मूला बात करें तो क्या होता है, द्रव्यमान बटे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को हम किसके लिखते हैं, -3 से, यानी मीटर को हम L से दिखाते हैं और उसका वॉल्यूम कितना होता है, R की पावर 3 पर निर्भर करता है, तो यानी L की पावर 3, इसका पावर A। ऐसे ही ये देखिए वेग, वेग क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, तो मीटर को L पर सेकेंड तो -1, ये हो जाएगा B। A मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर को हम L स्क्वायर से, यानी ये पावर 2 हो गया। यहाँ से पावर m की जो है घातांक लिखें तो ये हमारा हो जाएगा A। L की लिखें, L की लिखें तो यहाँ से देखें बच्चों -3A प्लस B प्लस ये बच्चों ये क्या हो जाएगा, यहाँ से देखें 2C, L स्क्वायर होता है तो हमारा C हो गया, तो L की पावर 2C। अब उसके बाद देखें टी की पावर अगर हम देखें तो टी की पावर -B, और यहाँ से हमारा आ गया m L टी की पावर -2। अब यहाँ से अगर हम दोनों साइड तुलना कर दें, तुलना करने पर m अगर हम देखिए टी के करेंगे तो यहाँ से हम देखें -B बराबर हमें -2, यानी B बराबर 2 मिल गया। एक तो मान हमने निकाल लिया। अब m के लिए देखें तो m के लिए हमें a बराबर कितना मिल गया, 1 मिल गया। यहाँ पर देखें जब हमने t को तुलना कराया था, इसको देखें जब हमने m को तुलना कराया। अब यहाँ पर जब हम l को तुलना करा रहे हैं तो हमें देखें -3A प्लस B प्लस 2C बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 1। अब यहाँ से वैल्यू रखते हैं -3A, तो हमारा -3 इंटू 1 प्लस B का मान हमने 2 निकाला है प्लस 2C बराबर 1। तो ये कितना हो जाएगा, -3 और प्लस 2 -1, तो यानी 2C बराबर 2, तो C बराबर 1, ये हमें मिल गया। तो हम लिख सकते हैं F हमारा, F किस पर निर्भर करेगा उसको हम लिख सकते हैं, रो की पावर हमारा कितना था, A था, तो A की का मान हमने निकाला है 1। उसके बाद हमने क्या लिखा है, V की पावर B था तो उसका मान 2 निकाले हैं हम लोग। उसके बाद A, तो C का पावर 1, यानी हम लिख सकते हैं रो A V स्क्वायर। F हमारा किस पर निर्भर करेगा, तो बल को हम क्या लिख सकते हैं, रो A V स्क्वायर। यानी अगर हम देखें तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर है। थैंक यू।